Abdul Razik, chemist. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर की जो बेसिक डेफिनेशन है उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो ये है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, कोई भी चीज है जो जिसका वजन हो और वो जगह घेरती हो, वो मैटर के हिस्से में आती है। अब सवाल ये है कि मैटर किससे बना हुआ है, तो उसका जवाब है कि एटम्स मिलकर बनाते हैं मैटर को। द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। अब एटम्स मिल के आगे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो है ना मुख्तलिफ स्टेट्स में होते हैं, कभी गैसेज में, कभी लिक्विड्स में, कभी सॉलिड में, कभी प्लाज्मा स्टेट्स में। आज के लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशन जो है उनमें पहले जो है व्हाई डू एटम रिएक्ट्स, तो एटम रिएक्ट ही क्यों करते हैं, तो इसका जवाब है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, एवरीथिंग wants stability in the world. It's a universal rule that everything have to attain stability, और एटम भी यही चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए। अब ये स्टेबल कैसे होते हैं, वो इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो रहे होते हैं, कभी 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर स्टेबल हो रहे होते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। अभी मैंने जैसे बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन लेके, तो किसी भी एटम की ऐसी टेंडेंसी, ऐसी सलाहियत कि जिसके अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल कर लेता है, उसको कहते हैं डुप्लेट रूल। और जिसकी एग्जांपल है हीलियम, नियॉन, हीलियम और हाइड्रोजन, जब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है या शेयर कर लेता है। और इसी तरह किसी भी एटम की 8 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत को कहां पर, वैलेंस शेल के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। और ये कैसे जो है ना, इसकी एग्जांपल क्या है, सारी की सारी नोबल गैसेस इसी के अंदर आती हैं, हीलियम को छोड़कर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। जो भी एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखता है या बॉन्डिंग के जरिए हासिल करता है, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। क्यों? ताकि वो स्टेबल हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका ये क्वेश्चन है, व्हाई आर नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती? अभी आप लोगों को बताया है कि एक तो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं और ऑक्टेट रूल को। उसके साथ साथ इनके वैलेंस शेल में ऐसी कोई स्पेस ही नहीं होती कि ये आगे बॉन्डिंग कर सके और रिएक्ट करके आगे बॉन्डिंग करवा सके। नो, दे हैव नो वेकेंट स्पेस। ना ही इनके पास स्पेस होती है और ना ही कोई इनके इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होते हैं, जिसकी वजह से ये नॉन रिएक्टिव होती है। पढ़ना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में फर्क। बॉन्ड पेयर क्या होता है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर, ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और इससे ये वाजे हो रहा है किसी भी बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 ही हिस्सा लेते हैं, और उनको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनकी और प्रॉपर्टीज एंड दे आर लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जब बॉन्ड बनता है ना, और ये जो होते हैं एटम के न्यूक्लियई के बिल्कुल सेंटर में होते हैं। ये एटम है फॉर एग्जांपल, और ये एक दूसरा एटम है, बॉन्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो होगा बॉन्ड पेयर। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इन्होंने शेयर किए हुए, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर हमेशा न्यूक्लियई के बिल्कुल सीध में होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन और डैश बिटवीन द 2 एटम्स। और रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं या फिर डैश का इस्तेमाल करते हैं। दे होल्ड टुगेदर बिटवीन 2 एटम्स। ये 2 एटम के दरमियान होल्ड होते हैं, 2 एटम का इनके ऊपर होल्ड होता है और टाइटली होल्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल है ये हाइड्रोजन H2 का फॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पहले का, ये दूसरे का, और ये मिलके बना रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इन्होंने शेयर किया हुआ बिल्कुल सीध में, और ये हो गया, इसको सिंगल लाइन से एक्सप्रेस किया गया, या इसको एक अदर फॉर्म में H2 की शक्ल में लिखा हुआ है। उसके बाद है लोन पेयर। द नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल इन एटम। किसी भी एटम के ऊपर ऐसा बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में ज़ाहिरी तौर पर हिस्सा नहीं ले रहा होता, उसको बोलते हैं लोन पेयर। दे आर नॉट शेयर्ड विद एनी अदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम से शेयर्ड नहीं होते, और ये एक एटम के ऊपर अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, दे आर लोकेटेड ऑन अ सिंगल एटम एट द सेंट्रल और टर्मिनल एटम। ये एक ही एटम पर अवेलेबल होंगे, जैसे ये 2 एटम के दरमियान शेयर्ड थे बॉन्ड पेयर, लेकिन ये एक ही एटम के ऊपर अवेलेबल होते हैं, ये शेयर्ड नहीं होते, एक ही एटम की प्रॉपर्टी होते हैं।
दे इन्फ्लुएंस ज्योमेट्री एंड रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एटम की ज्योमेट्री क्या होगी, सॉरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, और इसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है बॉन्डिंग के ऊपर। और यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर, इस वजह से जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी बेंड होती है। इसी वजह से, क्यों, ये लोन पेयर एक एटम का हिस्सा होते हैं तो ये रिपल्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, तो ये बॉन्डिंग थोड़ी बेंड हो जाती है। ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, वेज ऑफ अकोमोडेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स। अभी हमने पढ़ा है कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम लेता है तो वो स्टेबल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली ले सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक जो है ना शरायत नहीं है, कंडीशंस नहीं है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम्स। अगर 3 या 3 से कम है तो फिर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। फॉर एग्जांपल मेटल जो होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं। और इसी तरह जो है ना ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकते हैं, अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। दूसरा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स इफ द वैलेंस शेल हैज 5 और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, नॉन मेटल जितनी भी है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन को ले लेती हैं, या उनके क्योंकि उनके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भी वो ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। उसके बाद है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स, दूसरे एटम के साथ शेयर करके भी जो है ना ऑक्टेट रूल को एटम्स फॉलो करते हैं। क्यों, ताकि वो स्टेबल हो सके। उसके बाद मैटर आपको बताया है कि एटम्स मिलकर मैटर बनाते हैं, और इसी तरह एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बेसिक जो कंपोनेंट है मैटर का वो एटम है। आज के लेक्चर में हमने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग, उसकी बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।